ओसामा हमजा साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्न सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं आपका ममनून हूँ कि आपने मुझे वक़्त दिया। बजट इजलास पे बात करने से पहले मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ और अपने हलके के अवाम का तहे दिल से ममनून हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और इमरान खान के सिपाही को अपने भरपूर एतमाद से नवाजा और अपनी नुमाइंदगी के काबिल समझा। आज जिस बजट इजलास में मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये बजट का बहुत ज़ख़ीम सा पलंदा जो हमारे सामने पेश किया गया है, ये अल्फाज का गोरख धंधा जो IMF के कहने पे बजट बनाया गया, ये बनाने वालों को नहीं पता और उनकी सपोर्ट करने वालों को नहीं पता कि इसके अंदर है क्या। इसके अंदर टैक्स टैक्स और टैक्स। आप अंदाज़ा करें कि एक हुकूमत को चलाने के लिए जिस सरमाए की ज़रूरत होती है वो एक्सपोर्ट को ज़्यादा करने से होती है। इन्होंने एक्सपोर्ट के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। इन्होंने आम आदमी की ज़िंदगी जीर्ण कर दी। ये PDM 2 का बजट है। PDM 1 ने अवाम से जीने का हक छीना और PDM 2 उसी का तसलसल है। ये लोग अवाम की नुमाइंदगी का दावा करते हैं। ये ज़्यादातर फॉर्म 47 की पैदावार हैं। जनाब स्पीकर, 17 या 18 सीटें इनकी बनती हैं नून लीग की, जिसके ऊपर ये बैठे हैं। ज़्यादातर सीटें इनकी फॉर्म 47 की पैदावार हैं। अगर 180 सीट्स PTI की होती जो हमारी हैं और मखसूस नशिस्तें मिलती तो 2/3 अक्सरियत के साथ ये बजट ना होता जो अवाम दुश्मन बजट है। अवाम के लिए सहूलत का बजट होता। मोहतरम, हमारी ज़राअत जो मुल्क की बैकबोन है, हमारा 34% इससे रेवेन्यू हासिल होता है और उसके अंदर हमारा तकरीबन 38% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। आपकी इस हुकूमत की जो पिछले जो साहबान इक़्तिदार थे, जिनको आपकी ताईद हासिल थी, उन्होंने जो बिल्कुल गंदम की फसल को जब पकने के लिए तैयार थी 3.2 मिलियन टन बाहर से मंगवा के पंजाब के किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया। ये किसान, वो जो आपका पॉवर्टी लेवल पहले अगर 35% था, अब यकीन माने 30% और नीचे चला गया। पॉवर्टी लेवल में इतना इजाफा और गरीब किसान खुदकुशियों पर मजबूर हैं। मोहतरम, इसके अंदर हम अगर कहें कि कोई कमीशन बना, आज तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई। पंजाब में मोहतरमा कलसूम नवाज का भांजा बिलाल यासीन जो कि वहाँ पे वजीर खुराक है, और
राना तनवीर साहिब जो कि पास्को के और खुराक के इंचार्ज हैं, बिलाल यासीन ने पंजाब से फूड डिपार्टमेंट खत्म कर दिया और लाखों करोड़ों रुपए आखिर दिन तक वहां पे सारी डिस्प्ले होती रही, सारा अखराजात होते रहे, लेकिन कोई खरीद नहीं हुई। किसान का कोई पुरसाने हाल नहीं, जिम्मेदार मारा गया। आगे से फिर कपास की भी इंपोर्ट रुई मंगवा ली गई है। आप इस ज़िम्मन में क्या कह सकते हैं कि किसान हमारे मुल्क का तकरीबन 70% बनते हैं, इनके लिए ना बजट के अंदर कोई एलोकेशन है, सिर्फ 5 अरब रुपए रखे गए हैं। 5 अरब रुपए से आपने ज़राअत को क्या तरक्की देनी है? मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है इंतहाई नुकुफ्ता बे है, और पंजाब के अंदर रोज़ अफजू डाके, कब्जे, ये ख़ास तौर पे ये जो इस हुकूमत के आने के बाद वो जो आईजी पंजाब जो मरकज़ की मेहरबानी से और मोहसन नकवी की मेहरबानी से वहाँ पे तैनात है, इंतहाई बदतरीन कारकर्दगी, और उसका शिकार हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स, पीटीआई के लोग। अभी परसों में वहाँ पे हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन करना था, उसके अंदर भी रोज़ हमारे ऊपर पर्चे होते हैं, मैं भी करवा के आया हूँ, भुगत रहे हैं सारी चीज़ें। ये अगर जमहूरियत का दावा करते हैं तो इनके अमल उसकी नफ़ी करते हैं। मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, ये किस मुंह से जमहूरियत की बात करते हैं? इन्होंने मोहसन नकवी को, फैसल वाडा को जब सेनेट के वोट दिए तो ये आपस में भी एक दूसरे से कानाफूसी करते थे कि इनको किसने नॉमिनेट किया। यही जमहूरियत है? ये कहाँ से नॉमिनेट हुए? यहाँ पे एतजाज़ आसन, रज़ा रबानी, इन जैसों के लिए कोई जगह नहीं बनती। ये सारे पैराशूटर्स हैं, ये पैराग्लाइडर्स हैं जो ऊपर से नाफिज होते हैं। मैं तालीम, सेहत, इसके ऊपर आपका फेडरल बजट बिल्कुल ना होने के बराबर एलोकेशंस हैं। सेहत प्रोग्राम में आप देखें कि रिवैम्पिंग के नाम पे पंजाब के सारे टीचिंग हॉस्पिटल्स में और दूसरे अस्पतालों में वाइंड अप करें बेतहाशा जाली किस्म के अखराजात किए गए हैं। सिर्फ टाइल्स बदल दी गई हैं, एल्युमिनियम की खिड़कियाँ लगा दी गई हैं, अरबों खरबों के वहाँ पे अखराजात करनी गई, कोई पूछने वाला नहीं। उसी का तसलसल ये मरियम बीबी की हुकूमत उसी को चालू किए हुए हैं। सेहत कार्ड के साथ इंतहाई शर्मनाक सलूक रखा गया है। शुक्रिया, वाइंड अप करें जी। में माइक खोलें। हमारे गोजरा के अंदर 1 अरब 42 करोड़ की लागत से एक रेलवे का अंडरपास तामीर हो रहा है। वो 3 दफ़ा स्पीकर ऑफिस में मैंने एक क्वेश्चन जमा कराया, लेकिन उसको एंटरटेन नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूँ वो जो अंडरपास 15-20 करोड़ की लागत से बन सकता था, उसके ऊपर इतना बेतहाशा अखराजात क्यों किए गए, और उसकी वजह से ड्रेनेज का और पानी का इंतहाई शदीद मसाइल हैं, उसको उसकी तहकीकात की जाए और उसके लिए आपका पॉइंट आ गया। जी हाँ, शुक्रिया। सैयद मूसा गिलानी साहब।